वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। ठीक है, और वो देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि उनको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कार्ड्स को शफल करते हैं पहले। चलिए तो यहाँ तो मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एयर साइन है और आपका अर्थ साइन है। एयर और अर्थ साइन है और अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है इधर। ठीक है, अर्थ साइन है और फायर साइन भी। तो एयर, अर्थ एंड फायर साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन मुझे पता है। वाटर साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप ले सकते हो। साइन से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे आपके पार्टनर जो है बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं, शायद आपके भी जो भी नो कांटेक्ट की जो भी वजह रही हो सकता है कि आपने कुछ बोला हो या फिर उन्होंने आपसे झगड़ा किया हो, है ना। मुझे थर्ड पार्टी तो यहाँ दिखाई दे रही है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ा हुआ है। तो जो भी हुआ है, लेकिन आप लोग दोनों दर्द में हो। ठीक है, और आप लोग इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स यू पीपल आर, योर पार्टनर इज इन पेन एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर द पेन। ठीक है, पेन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पेन से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो। और उसके बाद लेकिन उबर के वो कहीं जा रहे हैं अपने करियर पे। वो बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं, है ना। और करियर पे बहुत हार्ड वर्क कर भी रहे हैं। बिकॉज ये जो नाइट जो होते हैं, ये तो बहुत एक्शन टेकर होते ही हैं, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, ये जो है ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग होते हैं, ये सिंसियर भी होते हैं, फोकस होते हैं अपने काम के लिए। सिंसियर, सीरियस एंड फोकस होते हैं। तो जो भी था वो इस दर्द से उभरने के लिए कुछ, शायद मुझे लगता है अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड है अभी। ठीक है, अभी वो अपने करियर में ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। और करियर में वो अपना फोकस करने के बाद मुझे दिख रहा है जैसा कि वो कुछ अचीव कर भी रहे हैं। मतलब वो इतना हार्ड, क्योंकि ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को। कैसे, ये ब्लैक कलर का हॉर्स है, तो ये मतलब बहुत ही हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंसियर और सीरियस भी होते हैं, तो कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और उनकी भी। और वो अपने हार्ड वर्क की बदौलत, ओके, बिकॉज ऑफ हीज हार्ड वर्क और देयर हार्ड वर्क, they will gain all these, okay, material abundance, material success, or whatever things are required to live a better life, good life. Okay, they are getting everything over here. और मिलने के बाद क्या है, वो मतलब अपने आप को इंजॉय भी करने के लिए तैयार है या फिर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा उनको स्टेबिलिटी मिल रही है। मैरिज का कार्ड है, या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ भी आए, प्रपोज करें, इट मे हैपन। या फिर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा करके स्टेबल हो रहे हैं, इनको फैमिली सपोर्ट भी मिल रही है, जो भी है हार्ड वर्क करके इस दर्द से वो आगे उठने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आपको तो दर्द दिया, लेकिन आपने भी शायद उनको कुछ बोला है जिसके लिए उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा है। मीन्स ही इज़ इन पेन और शी इज़ इन पेन, वॉट एवर, बट दे आर बेसिकली नाउ एट दिस मोमेंट और एट दिस प्रेजेंट टाइम दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर। और करियर में फोकस करते हुए वो आगे बढ़े। दे आर प्रोसीडिंग अहेड, दे आर गेटिंग द स्टेबिलिटी, व्हाट आई कैन सी।
पेज भी जो है वो भी बहुत ये भी जो है ये बहुत मतलब क्या बोलूँ फोकस्ड होते हैं अपने किसी भी चीज़ को लेके, या फिर अगर स्टडीज़ में है या फिर पढ़ाई स्टूडेंट है तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर बहुत मतलब फोकस्ड, बहुत अच्छे, बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ना, तो उस टाइप का। तो अभी पूरी तरह से मुझे लग रहा है अपनी पढ़ाई या फिर अपने करियर में ये मुझे फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और बेसिकली उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, उसके समय मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है समय बिल्कुल बदले, क्योंकि आप लोगों का जो भी है हार्ट ब्रेक हुआ, हार्ट ब्रेक से वो उन्होंने धीरे धीरे अपनी एनर्जी चेंज की और करियर पे फोकस की। तो हो सकता है कि जो भी बुरा समय था, मुझे दिख रहा है जो भी बुरा समय था वो अपनी पॉजिटिविटी पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो रहा है, समय पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद ये जितने भी अपने एफ़र्ट लगा रहे हैं, एफ़र्ट लगाते लगाते मुझे लग रहा है बीच में ये थोड़ा रिजुविनेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, है ना, टाइम को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है अपने मेंटल इल्यूजन से भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड तो है मतलब अपने ही थॉट्स का विक्टिम बनना, है ना। बट मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हो सकता है वो रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको रास्ता नज़र आ रहा है, तो मे बी ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट, है ना। वो इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो इन्होंने ऑलमाइटी पे भी सब कुछ छोड़ रखा है, भगवान पे सब कुछ छोड़ रखा है ना। ये एक तरह से पॉजिटिव कार्डिंग होता है, मतलब कि चीज़ों को नए तरीके से देखना, नए पर्सपेक्टिव से देखना, है ना। तो चलिए देखते हैं कि वो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे, है ना। ये तो था अभी की एनर्जी कि वो क्या फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं, है ना। क्या नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले ये 3 कार्ड्स को। देखो मैंने तभी भी आया वहाँ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे, तो यानी कि कार्ड हमेशा ठीक ही निकलते हैं, क्योंकि मेरे ना कार्ड्स वेरीफाई हो जाते हैं। हाँ देखो, तो जैसा कि मैंने बोला था वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को नए तरह से देखना, है ना, या फिर कुछ नया शुरू करने के लिए सोचना, मतलब कि वो सोच रहे हैं, है ना, कि क्या किया क्या नहीं किया, है ना। वो फिर भी कहीं ना कहीं पास की चीज़ों को लेकर थोड़े से अटके दिखाई दे रहे हैं। वो दर्द में अभी भी हैं। हो सकता है कि जो भी हुआ हो आप लोगों के बीच, लेकिन ऐसा नहीं है कि ही इज़ फीलिंग वेरी फ्री, वो भी दर्द में है, ही इज़ ऑल्सो इन पेन, ओके। तो ये उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होता है इसमें कि ये जो है इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है वो। और उसके बाद फिर इस दर्द से उबरने के बाद वो मतलब क्या कर रहे हैं, वो अपने, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं। हो सकता है जहाँ भी वो काम करते हों या फिर कुछ भी करते हो उसमें वो कुछ हार्ड वर्क दे रहे हैं, मीन्स ही इज़ पुटिंग इन हार्ड वर्क और ही इज़ पॉलिशिंग हिज स्किल्स। या फिर हो सकता है अगर पढ़ाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मे बी ही इज़ पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर स्टडीज़, या फिर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उसी में, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो अभी एक्शन तो आपकी तरफ लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अपने करियर या स्टडीज़ पर ही फोकस कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और अपने स्किल्स को मतलब कि अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज़ पॉलिशिंग हिज स्किल्स। और फिर भी देखो एट द बॉटम ऑफ द डे कहीं ना कहीं सोच ही रहे हैं कि चीज़ें कैसी थी, जो भी हम लोगों ने किया, मतलब कि जो भी है चीटिंग की भी एनर्जी होती है ये, कि उनको लग रहा है कि जो भी किया, मतलब कि उनको लग रहा था कि वो ऐसे ही बच के निकल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं तो आपको पता चल गया, तो उन उसके लिए भी इनको बहुत पेन है ना कहीं तो उनको बुरा लग ही रहा है, ठीक है। और देखो डेविल की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं एडिक्शन फील करते हैं आपके लिए। इट्स नॉट अ प्योर लव, बट कहीं ना कहीं तो अट्रैक्शन है आपके लिए, है ना, और इससे निकल कर आगे भी बढ़ना चाहते हैं,
ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं फाइनल स्टेप में, लेकिन अभी भी आपकी तरफ स्टेप लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बट वो सोच रहे हैं कुछ अपने चीज़ों पे, स्किल्स पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ ही आने के लिए कुछ सोच रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो देखते हैं कि फाइनली वो क्या करने वाले हैं। एक कार्ड हम लोग लेंगे फाइनली। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस दैट वेल माय व्यूअर्स पार्टनर विल कम टूवर्ड्स देम फाइनली। क्या वो उनकी तरफ फाइनली आएंगे? क्या उनकी तरफ वो फाइनली आएंगे? क्या उनकी तरफ वो फाइनली आएंगे? देखो, 2 कार्ड, मैं एक कार्ड ले रही थी ऐसे हाथों से 3 कार्ड। देखो तो क्या हो रहा है, टावर मोमेंट। अच्छा है, टावर मोमेंट जो है रिवर्स में आया है। अगर टावर मोमेंट अपराइट कंडीशन में आता है दैट मीन्स कि क्या बोलो, डिस्ट्रक्शन होता है, सारी चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि टावर मोमेंट जो है, मैं सिर्फ एक कार्ड निकालना चाहती थी, लेकिन देखो हाथ में से 3 निकला तो मैंने ले लिया। ये टावर मोमेंट में रिवर्स में है, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जितना डिस्ट्रक्शन होना था वो तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन संभल जाएगा, है ना। जो भी आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें खराब हो रही थी और वॉट एवर इट वॉज टर्निंग डाउन, वो है ना, वो ठीक हो जाएंगी। सन का कार्ड है, मीन्स होप है, सक्सेस है, नई सुबह आ रही है आप लोगों की लाइफ में, है ना। यू पीपल आर कनेक्टिंग टू द इनर चाइल्ड एंड हैप्पीनेस इज देयर। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, एक नए शुरुआत को प्रेजेंट करता है, न्यू होप्स एंड फाइनली द कप ऑफ लव। प्यार की नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, तो बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, तो हो सकता है आपके, देखो वाटर साइन भी फाइनली आ ही गया, तो फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। मुझे लगता है मे बी रीयूनियन के चांसेस, या फिर वो नहीं भी है तो कुछ भी आप लोग नया फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके शुरू कर सकते हैं, है ना। और फाइनली देखिए तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज नाइट इज़ द एनर्जी ऑफ एक्शन, है ना। वो सोच नहीं रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली यस, योर पार्टनर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये थी रीडिंग। सो फाइनली चलो, सब कुछ अच्छा हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय बाय।